So hello everyone and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So my name is सौरभ पांडे. इस सेशन के अंदर हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग की काफ़ी सारे क्वेरीज आए थे. मैंने कल जो एक कट ऑफ का वीडियो भी आप लोग के लिए डाला था और उसमें कट ऑफ जो है वो हाईलाइट किया है. इसी चैनल के अंदर आप देख सकते हैं कट ऑफ का वीडियो. अब देखो क्या है कि आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका जो स्कोर है वो 70 to 80 के बीच में. अब उस बीच में क्या है आपके मन के अंदर आ रहा होगा यार मेंस का प्रिपरेशन करें या ना करें, क्या करें, मतलब एक कन्फ्यूज़न है आपके मन के अंदर. तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा. देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जिस टाइप से यूपीएससी के आंसर की आई है लास्ट ईयर, मतलब 2024 का जो प्रीलिम्स आपका हुआ है तो उसमें आपने आंसर की देखी होगी. तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो बहुत मैटर करता है. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब वो आंसर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना हो. ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अगर उसमें थोड़ा सा मल्टीपल थीम हो या मल्टीपल उसका इंटरप्रिटेशन हो तो उस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है. ये भी पॉसिबिलिटी बनती है. जैसे रैयतवाड़ी सिस्टम वाला लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, किसी ने नहीं सोचा था वो डिलीट होगा. अब उसमें जो एक आर्गूमेंट आ रहा है कि जो पीसेंट वर्ड है ना, वो पीसेंट वर्ड का मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है अलग अलग किताबों में, तो वो एक रीज़न हो सकता है डिलीट करने का. तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. अब देखो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है. वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर इवन इफ़ यू आर स्कोरिंग है ना, अगर आप 70 प्लस अगर आपका स्कोर हो रहा है 70 to 80 के बीच में आपका स्कोर है, तो उस समय भी आपको अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है. दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि बहुत जगह पे कट ऑफ मान लो कोई 90 बोल दे, कोई हायर बोल दे, आप लेकर बैठे रहोगे. आप लेकर ये बैठे रहोगे यार मेरा जो है ना, आप ये सोचोगे कि यार मेरा स्कोर तो 75 ही था और मेरा नहीं हुआ, मैं तो मेरा बहुत ही कम है. फिर प्रीलिम्स की चालू कर दोगे तैयारी. बाद में जब एक साल बाद आपका आंसर किया आएगा पता चला कि एक क्वेश्चन रह गया या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है. तो एक कॉन्फिडेंस है, देखो होना ना होना एक अलग डिबेट का इशू बनता है, बट एक जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर होना चाहिए. ये होना चाहिए कि ठीक है मैं जो कट ऑफ है उसके काफ़ी क्लोज हूँ. अब उसमें अगर आप आगे निकल जाते हो कट ऑफ में तो ठीक है मेंस दे लोगे, लेकिन अगर नहीं भी निकलते हो तो उसमें एक श्योरिटी मन के अंदर होना चाहिए कि कोई बात नहीं, कुछ अगर मार्क्स से मेरा रह भी गया है बट मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन है वो रुकना नहीं चाहिए. उसके लिए आपको अपने मन को मोटिवेट कराना पड़ेगा कि नहीं, जो मेरी प्रिपरेशन है वो इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी है कि मैं भी मेंस लिख सकता था, बट हाँ एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा रह गया. तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. इसमें आप ये मानकर मत चलना, क्योंकि देखो आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपने कॉपी किया, गूगल में टाइप किया, उसमें पहला स्टेटमेंट आएगा उसको सही मान लोगे. आप समझो जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो भी उन्होंने आंसर दिया है ना, चाहे वो चैट जीपीटी हो चाहे वो गूगल हो, वो उन्हीं लाइन्स को लेके आंसर देगा. तो उसको सही मान कर मत बैठ जाना. मतलब आप में से कई लोग क्या है कि जैसे मान लो कि गूगल में स्टेटमेंट पहला दिखा, अभी कोई रिसर्च तो करेगा नहीं. अभी मान लो कि पहला स्टेटमेंट दिखेगा, आप पहला स्टेटमेंट देखोगे जो सामने लिखा होता है ना पूरा डिटेल में ऐसा थोड़ा सा अच्छे तरीके से, तो उसमें आप मानकर बैठ जाओगे कि हाँ बोले हाँ गूगल ने बोला इसलिए सही है. ऐसा नहीं है. अब यूपीएससी उन चीज़ों को कैसा इंटरप्रेट करता है वो देखना जरूरी है, ये ध्यान में रखना है. जो आंसर कीज़ है वो बेसिस नहीं बन सकती है कि कोई आर्गूमेंट सही है कि नहीं सही है. अब देखो एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें बाकी सारी चीज़ें तो हैं. मैं सोर्स दिखा देता हूँ पहली चीज़ तो आपको, अगर इसमें वीडियो में होगा. चलो सोर्स इसमें मैंने डाला तो था बट इट इज़ नॉट देयर, ठीक है. चलो ये न्यूज़पेपर से आया था, निपाह वायरस पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली द हिंदू से लाइन ली गई थी. अब इसमें देखो यहाँ पे ना ये तीसरी वाली लाइन आप देखो, ये लाइन का इंटरप्रिटेशन यूपीएससी कैसा लेता है. दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपा. अब आप में से किसी का सही हो रहा किसी का गलत हो रहा, वो एक अलग डिबेट है. बट आप ये मानकर चलो ना कि ये जो लाइन है ना कि दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपाह वायरस. जब आप ये कहते हो कि इनको निपाह वायरस जैसे जो वायरल ट्रीटमेंट है उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या ये पूरे तरीके से स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है. क्योंकि इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च है, कई प्रकार की जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं उनको डेवलप करने की बात चल रही है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी एंटीवायरल ड्रग है, मतलब वायरस के खिलाफ जो दवा है उसको डेवलप करने की बात चल रही है. देखो ये जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हो इसका मतलब कि जो भी इंसान रिकवर किया है उसकी एंटीबॉडीज को रिकवर किया है तो उसके शरीर के अंदर जो भी एंटीबॉडीज होंगी उन एंटीबॉडीज को लेकर आप लैब में एक प्रकार से जो भी लैब है आपकी उस लैब में आप दोबारा से प्रोड्यूस करोगे, वो आपकी मतलब जो लैब में प्रोड्यूस होंगे उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं. अब क्या ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शन लाइक दैट ऑफ निपा और नॉट, ये एक डिबेट है. ये क्या ऑथेंटिकेटेड पूरे तरीके से है कि नहीं है. सो वाइड स्केल में यूज, अब मान लो कहीं एक्सपेरिमेंट वे में यूज़ हो रहा है तो क्या हम उसको एक बेसिस पूरा स्टेटमेंट हाँ का जो है मान ले कि हाँ नहीं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ही निपाह वायरस का एक ट्रीटमेंट है. हाँ अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है तो आंसर इज यस, बिल्कुल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो अब इसको यूपीएससी किस तरीके से इंटरप्रेट करती है. आप में से कोई लोग थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं, बोले सर ऐसा नहीं. अब जो यूपीएससी जिस टाइप का आंसर की आपको दी है उससे आपको थोड़ा सा आप समझ सकते हो
हो। और देखो ये पर्पस सिर्फ वीडियो का यही एक तरीके से बनता है ना, पर्पस यही है कि आप समझें इस चीज़ को कि यार मतलब भले आपका स्कोर 70 के आसपास है या 70 प्लस है, तो अपने मन को सांत्वना देनी है कि नहीं यार, क्योंकि ये जो टाइम है ना, दिसंबर तक आपको मेन से स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी, उसका आप टाइम वेस्ट नहीं, दुख मना के नहीं बैठ सकते हो, ये ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर इधर से उधर हो ही सकता है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, अट्रैक्टिव। अब देखो अट्रैक्टिव शब्द जो है, अट्रैक्टिव टूल है। अब इसको किस टाइप से अट्रैक्टिव, जैसे अभी जो आर्गूमेंट चल रहा है वो ये है कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो एनवायरमेंट वेस्ट से निकाला गया है, हाई कार्बन कंटेंट है उसमें, वहाँ से लेता है, तो आसानी से क्योंकि वेस्ट से आप रिकवर कर सकते हो, तो इसलिए इजीली इसको बनाया जा सकता है, इसलिए अट्रैक्टिव हो गया। अब ये अट्रैक्टिव का क्या मीनिंग यूपीएससी लेता है, अगर वो पीसेंट का मल्टीपल मीनिंग ले सकता है तो क्या अट्रैक्टिव का मीनिंग क्या लेता है, ठीक है। तो ये भी एक एरिया है, सोचने वाली बात है, डिबेट की बात आ जाती है। दूसरा आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखो ये स्टेटमेंट, जैसे स्टडी इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये ध्यान से समझना कि जो स्टडी है वो कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5%, ये 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन, 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विथ लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट। अब क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, है ना, कई जगह आप देखोगे कि उसको एक्सप्लेनेशन के रूप में भी कंसिडर किया जा रहा है। तो ये इंटरकनेक्शन किस तरीके से लिया जाए, जब हम बात करते हैं 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन, तो क्या इस जो आपकी सीमेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिस तरीके से वो बनाया जा रहा है, जैसे सिलिका बेरिंग जो क्ले है वो मिक्स की जाती है लाइमस्टोन में जब मैन्युफैक्चर की जाती है सीमेंट में, क्या ये एक रीज़न बन सकता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कार्बन एमिशन, या कुछ और रीज़न बन सकता है। ये एक आर्गूमेंट लेकर चलना। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सब ने आंसर दिया था, कुछ ये था कि कुछ प्लांट दे रखा था कि उसमें ये कोई गैस या कुछ ऐसा रिलीज से रिलेटेड था, तो सब ने गलत आंसर दिया था और यूपीएससी ने उसको कुछ और ही इंटरप्रेट कर लिया था। तो यहाँ पे भी किस टाइप से इंटरप्रेट किया जाता है ये देखने वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो देखो सब अपने आर्गूमेंट के हिसाब से करेंगे, वो अलग चीज़ है, बट आपको देखना है इस चीज़ के बारे में। दूसरा देखो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बोम्बार्डेड द अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये बोम्बार्डेड किया है, ठीक है, जैसे जो सोलर फ्लेयर्स है, मतलब क्या है, सोलर फ्लेयर का मतलब लार्ज अमाउंट में, जो लार्ज अमाउंट है उस लार्ज अमाउंट में बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो आपके रिलीज़ करेंगे। चार्ज पार्टिकल बहुत सारे क्या करेंगे, वो रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आपके रिलीज़ होते हैं, लार्ज अमाउंट जो है चार्ज पार्टिकल्स का वो रिलीज़ होता है। और है ना, जैसे गीले कपड़े को ऐसा झटकोगे तो सामने खूब सारी बूंदें आती हैं, इसी तरीके से सोलर पार्टिकल से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं और वो आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं और फिर उनके इंट्रैक्शन से अरोरास का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें जो ये लाइन लिखी है कि the Earth's outermost atmosphere with a tremendous amount of energy। तो अब ये जो हमें देखो इसमें जो लाइन में, मतलब आप ये देखो कि इसमें जो मैग्नेटोस्फीयर है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो मैग्नेटोस्फीयर, जो मैग्नेटिक फील्ड आपके अराउंड है, दैट बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी सोलर फ्लेयर्स। तो उनका अट्रैक्शन होता है, कुछ बहुत अगर बहुत ज़्यादा ही है तो वो फिर पेनिट्रेट कर सकती है। अभी कई स्टडी कहती है कि हाँ ऐसा कुछ, जैसे अभी कुछ समय पहले स्टडी हुई थी कि बहुत समय पहले सोलर फ्लेयर्स ऐसा हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। बट अब ये अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या ये बहुत ज़्यादा बम्बार्ड किया गया, हिट किया है क्या अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर को। तो ये किस टाइप से किसी इवेंट को लेकर चल रहे हैं, या कहीं से लाइन कॉपी कर ली, हो सकता है डिलीट कर दें या कुछ कर दें, ये इनके ऊपर है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब आप इसको सर्च करोगे 3-4 लाइन, आपको सर इसमें ये भी लिखा है, उसमें वो भी लिखा है, नेट में कहीं भी कुछ लिखा होगा तो स्टार्टिंग में गूगल आपको शो कर देगा। अगर आप सही में रिसर्च करना चाहते हो तो उसमें आप नीचे मतलब आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मतलब आर्गूमेंट यूपीएससी कैसे कंसीडर करता है वो देखने वाली बात है। दूसरा देखो यहाँ पे ये भी एक है कि गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड, ये एक पॉइंट आता है। अब यहाँ पे ब्राज़ील प्लेटू एंड द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड, इसका देखो आंसर तो वैसे फिक्स ही ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विथ दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आप कह सकते हो कि ये इसका डायरेक्ट ही आंसर है, तो इसमें तो ऐसा कुछ आर्गूमेंट का नहीं होगा, बट इट डिपेंड्स आपने इसका आंसर किस टाइप से कैलकुलेट किया है। जिस आंसर में कैलकुलेट किया है तो वो जैसे सेकेंड स्टेटमेंट में कई लोगों ने मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कर रखा है, तो ठीक है, तो वो आपके आंसर मतलब अगर आपने किसी गलत जगह से देख रखा होगा तो आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब
देखना है। अब एक ये बहुत इंटरेस्टिंग आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेस मिशन एक्सियोम, स्पैडेक्स और गगनयान। माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ना बहुत डिबेट भी हुई थी। देखो एक्सियोम 4 में तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ये माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च के लिए है। अब यहाँ पे लोग बहुत मल्टीपल इंटरप्रेट कर रहे हैं कि देखो एनकरेज और सपोर्ट कर रहा है, हर एक जो मिशन है क्या वो एनकरेज और सपोर्ट कर रहा है, तो सबने आंसर जैसा ऑल 3 का किया है। अब देखो यूपीएससी कैसे लेता है, स्पेडेक्स में भी कुछ जगह पे वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि हाँ ये माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च के लिए करता है। माइक्रो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी जगह पे जो ग्रेविटी है उसको मिनिमम या जीरो कर देना और फिर वहाँ पे सर्टन रिसर्च की जाती है ये देखने के लिए कि अच्छा इंसानों के शरीर में इसका क्या असर पड़ता है, ये रहता है। तो क्या स्पैडेक्स इसके लिए है, गगनयान का क्या ये पूरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, या हम उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा करेगा तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च भी इसमें होगी। तो ज़्यादातर लोगों ने ऑल द 3 लिया। अब यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट करता है वो भी एक देखने वाली बात आती है, ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। दूसरा देखो यहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड अ फ्यू किलोमीटर्स, अब ये बहुत ही ग्रामेटिकल वाली बात आ जाती है कि फ्यू किलोमीटर्स का फिर मीनिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है, अब फ्यू किलोमीटर्स का कैसे लेते हैं। अब जहाँ भी देखो जो भी आंसर की यूपीएससी की दी गई है ना 2024 की, ये सब उसकी वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मेरा देखो बताने का सिर्फ मतलब इस वीडियो का पर्पज़ इतना है कि भले अगर आप 70+ भी स्कोर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी। जो भी आपने प्लान बना रखा है, आप सोच रहे हो कि यार मुझे अभी मेंस करना है, अभी जब भी आप प्लान बना रहे हो मेंस से स्पेसिफिक अपनी तैयारी की, तो उसको आपको एग्जीक्यूट किसी न किसी तरीके से करना है, चाहे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो या ना क्वालिफाई हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसा भी आपको लगे, तो यहाँ पे आप देखो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, ये मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम है। तो अगर आप चाहो तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 इन सब से स्पेसिफिकली ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए रिमेंबर टू यूज़ द कोड SPLIV, इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरा करंट अफेयर कोर्स भी और भी स्पेसिफिक कई कोर्सेज हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं तो ये पूरा आप जुड़ सकते हैं, सारे कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा आप देखोगे मेंस प्रोग्राम आपका है तो वो आप हिस्सा बन सकते हैं, और ये आपका बायलिंगुअल है, हिंदी है, इंग्लिश है, उस पर आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शनल चाहें तो वो भी आप एक बार ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जुड़ते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में पूरा कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।